परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने यथास्थान सतलोक की जानकारी, सतलोक का ज्ञान, उस सुख में स्थान के विषय में जो जानकारी है स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। जब वो परमात्मा आते हैं उसमें उनको हम भगवान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इस काल भगवान के संदेशवाहक प्रचारकों, गुरुओं ने परमात्मा के सब सिद्धांत को पलट रखा होता है। शास्त्र विरुद्ध साधना के आधार पर सर्व जनता को आधारित किया हुआ होता है। वो बताते रहते हैं कि परमात्मा निराकार है, इसलिए परमात्मा जब आते हैं शरीर, क्योंकि वो साकार हैं, तो हम उसे परमात्मा प्रभु नहीं मानते, उसको परमेश्वर नहीं मानते, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है वो गलत हो चुकी होती है। आज जितने भी विद्वान हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, या वर्तमान के जितने भी पंथ प्रवर्तक हैं और उसके अनुयायी हैं, वर्तमान में जितने भी संत हैं और उनके अनुयायी हैं, किसी से पूछ लो जो सतलोक की महिमा भी गाते हैं और सतलोक में जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं कबीर परमेश्वर के सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर, लेकिन सतलोक में वो सतपुरुष को निराकार ही बताते हैं। केवल प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहां आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अरे बोले व्यक्तियों, कोई किसी को कहे कि समुद्र में डूब के मर जाओ, किसी का इंटरेस्ट बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और ये ऐसा कहना भी मूर्खता है, अर्थात शराबी या कोई नशेड़ी व्यक्ति ही ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है, और उसको स्वीकार करने वाले भी नशेड़ी ही हो सकते हैं, नशे में ही हो सकते हैं। नहीं कौन डूब कर मरे? तो सतलोक में परमात्मा साकार है, आत्मा भी साकार है, अर्थात ये वहां जाकर के मानव सदृश शरीर इस जीवात्मा का है, मानव सदृश शरीर भगवान का है, सत्पुरुष का है। अंतर इतना है, दोनों का मटेरियल भी एक जैसा है, शरीर का मटेरियल भी एक जैसा है, लेकिन इतना अंतर है, परमात्मा का जो प्रकाश है वो अत्यधिक है, और इस जीवात्मा का वहां जो शरीर बनता है उसका प्रकाश 16 सूर्यों जितना है, 16 सूर्यों जितना है। और परमात्मा का एक रोमकूप का सतलोक में प्रकाश जो है करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे पर उसमें गर्मी ना हो, ऐसी रोशनी एक रोमकूप की है। ये सतलोक की महिमा बताने वाले ये पंथ कबीर परमेश्वर के उस शब्द का भी गुणगान करते हैं। उसी के आधार पर पंथ चलाया इन्होंने कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। देखो, प्रारंभ में परमात्मा कहता है कि आंखों से उस परमात्मा के दर्शन करो, वो शरीर में भगवान है, शरीर बिन शरीर भगवान है। महल कौन से महल में? सतलोक में, अपने श्वेत गुम्बज में विराजमान है। आपको एक शब्द सुनाता हूं जिसके ऊपर पूरा एक पंथ चल रहा है, और उसकी और भी बहुत सी शाखाएं जिसमें कई करोड़ों की संख्या में अनुयायी अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताया है? परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब की वाणी है, अमृत वाणी, सवसम वाणी से सवसम वेद का ये पद्य भाग है।
करने नो दीदार महल में प्यारा है। कौन सी नैनों से? उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि काम क्रोध मद लोभ विसारो शील संतोष अक्षमा सतधारो मद मास मिथ्या तजडारो हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दोती नेति बस्ती पाओ आसन पदम युगत से लाओ कुंभक कर रेचक करवाओ पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। क्या बताते हैं? मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप लाल रंग जानो लाल रंग मानो। अब जिन्होंने उपदेश प्राप्त है वो ध्यान से सुनते रहना। परमात्मा ने इसमें कबीर परमेश्वर ने भी उन मंत्रों का इसमें वर्णन किया है जो हम आपको प्रथम बार देते हैं। मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप लाल रंग जानो देव गणेश तात रोप्यो थानो रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। सवाद चक्र षटदल विस्तारो ब्रह्मा सावत्री रूप न्योहारो। उल्ट नागनी का सिर मारो तहां शब्द ओंकारा है। नाभि अष्ट कमल दल साजा श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। हरियम हरियंग लिखा इसमें हरियम जाप तास मुझ गाजा मुख गाजा लक्ष्मी शिव आधारा है। द्वादश कमल हृदय के माही जंग गौर शिव ध्यान लगाही। सोहम शब्द तहां धुन छाई और गण कर जय जयकारा है। इसमें कौन कौन से मंत्र आगे हैं? किलियम मूल कमल मूल कमल चतुर्दल बखानो। मूल कमल जो है उसमें 4 पंखड़ी का दल है ये और किलियम इसका जाप है। गणेश यहाँ का देव है मूल कमल का। स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का राज्य है और वहाँ ओम मंत्र है ओंकार मंत्र है। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है और हरियम जाप है। हृदय कमल में शिव और पार्वती हैं। सोहम जाप लिखा है परमात्मा ने कबीर साहिब ने। फिर कहते हैं दो दल कमल कंठ के माही सोडस कमल 16 सोडस दल कमल के माही तामद बसे अविद्या बाई। सोडस दल कमल कंठ के माही तेहि मद बसे अविद्या बाई। हरिहर ब्रह्मा चवन ढुराई जहां सिरियम नाम उचारा है। अब ये 5 नाम ये हैं जो 5 नाम पर गाटा जोड़ रखा है वो 5 नाम ये हैं। और इन 5 नामों से मूल कमल से लेकर के और कंठ कमल तक की हमें रिहाई मिल जाती है। यहां तक हमारे कमल खुल जाते हैं इन 5 नामों के जाप से। इसके साथ जो प्रथम और द्वितीय लास्ट मंत्र जो मिलाया जाता है ये पूर्ण परमात्मा का है। उससे ये मंत्र और ये आत्मा इन कमलों में उलझती नहीं। फिर इसलिए 2 मंत्र अति आवश्यक थे हैं जो कि छुपा रखे थे परमात्मा ने। इसी को सार ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान इसी का नाम है।
नहीं तो क्या करते थे ये संत जन, ऋषि जन भी इन कमलों से परिचित थे, ऐसी बात नहीं है। वो भी अपनी योगिक क्रियाएं करके, जैसे पानी पीकर निकालना, इसको गज क्रिया कहते हैं, और एक कपड़ा खा करके 4 कुंगल का 30-35 फुट लंबा पतला सा कपड़े को खा जाते हैं, थोड़ा सा कपड़ा रास्ते हाथ में पकड़ ले रखे थे, फिर उसको वापस निकालते हैं, अंदर से कफ वफ साफ कर देते हैं। ये तो एक स्वास्थ्य के लिए योग क्रियाएं होती हैं। तो उसके बाद कहते हैं नाम, वो फिर अभ्यास करते थे कमलों का। कोई तो प्रथम कमल में ही उलझ जाता था, क्योंकि जब ये कमल, जिसका एक भी कमल खुल गया और उसमें ये आत्मा प्रवेश कर गई, क्योंकि इसके अंदर ये 5 विकार भी साथ हैं। जैसे पहले सत्संग में आपको बताया है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी के सभी प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, बेशक वो साधना कर रहा है। और प्रत्येक कमल के अंदर, कमल मीन एक चैनल है, जैसे एक टीवी में चैनल बने हुए होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं। और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाएगा उसमें नाचने, गाने, सुरीली आवाज, बड़े सुंदर साज बाज, मनमोहक बाजे बज रहे होते हैं। और वहां पता नहीं किस किस प्रकार के आतिशबाजियां चल रही हैं। उसका नाम होटल है, स्वर्ग है उसका। वहां तो काम ही सारी वही लोग जाते हैं जो कति अपने पैसे ले जाते हैं, और वहां कोई काम नहीं, केवल बकवास देखने में लगे रहते हैं सारा दिन, आनंद मनाने जाते हैं। वो स्वर्ग ऐसा होता है। तो उन्हीं स्वर्गों के द्वार समझो ये। तो जिस भी लोक में, जिस भी कमल से के खुल जाने से आपका चैनल ऑन हो गया, तो आपको उस लोक में जो भी हो रही है, नाचना गाना की तो और बकवादें, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं झरने बह रहे हैं, सुंदर प्रकृति है, अच्छे बाग बगीचे, वहां भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे ये आत्मा वहां जाकर के उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं होती। और फिर वहां अपने विकारों वश, क्योंकि काल भगवान ने बड़ा उलझा रखा है इस जीव को। प्रत्येक स्वर्ग में अप्सराएं हैं और सुंदर देव हैं। स्त्री की आत्मा जाती है तो सुंदर देवों को देख करके उनके साथ वहां एंटेंगल हो जाती है, और पुरुष की आत्मा जाती है तो उन अप्सराओं को देखकर वहीं उलझ पुलझ होकर के फिर वहां उनको उनके किए हुए कर्म आधार पर, जैसे किसी ने किलियम जाप किया उसके आधार से गणेश के लोक में कोई गण बना दिया जाएगा, और जिसने ओम जाप किया हुआ है और उसका चैनल ऑन हो गया ब्रह्मा जी वाला अर्थात स्वाद कमल, तो उसमें चला जाएगा। वहां जाकर के फिर अपनी ही कमाई से वो कोई वहां देव बन जाता है। इसलिए ये प्रथम और लास्ट मंत्र जो है इसके साथ मिलाया जाता है कि ये फिर इधर उधर डगमग नहीं होने देगा आपको उन कमलों में भ्रमित नहीं होने देगा, आपकी बुद्धि पर पत्थर नहीं गिरने देंगे ये दोनों मंत्र। इनकी कमाई आपको आगे उठाए चलेगी और उनका हिसाब कराती हुई चलेगी। जैसे जो पंथ ये 5 नाम देता है, वो कौन से मंत्र देता है? ओंकार, निरंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सत्यनाम। जबकि और वो कहते हैं कि यही प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में कोई क्लियर स्पष्ट नहीं लिखा है, केवल 5 नाम अवश्य लिखा है और 5 धुन भी लिखा है, 5 धुनात्मक शब्द भी लिखा है, 5 धुनात्मक। तो ये 5 नाम वास्तव में ये हैं जो हमारे मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक खोलते हैं। इससे ऊपर 2 कमल और हैं, एक त्रिकुटी कमल और फिर सहस्रार कमल। तो ऐसे इसमें 7 कमल हैं। तो हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये 5 नाम की कमाई हम करेंगे तो हम कंठ कमल तक बरी हो जाएंगे, फरी हो जाएंगे, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे और ये देवता हमें रोकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो कर्ज होगा, जो ऋण होगा, वो लोन हम चुका देंगे
इन मंत्रों से। इसलिए यहां लिखा है कि सोडस दल कमल के कंठ के माही, ताही बदे बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्मा चौर ढोराई, जहां श्रीयम नाम उचारा है। फिर लिखा कि ता पर कंज कमल है भाई, बग भंवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां वहां ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। अब ये जो तीसरा कमल बताया है, आगे जो छठा कमल बताया है, इसके विषय में लिखा है कि इसको कुंज कमल भी कहते हैं, कुंज कमल, इसको त्रिकुटी कमल भी कहते हैं। अब किसी से पूछिए, कहते हैं त्रिकुटी यहां पर है, यहां बताते हैं नहीं, इन नैनों के पीछे, ये दोनों नैन जो इन नैनों के पीछे यहां, क्योंकि ये बैक बोन से संबंधित हैं हमारी ये सारी कमलें, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पैरेलल आ रही हैं ऊपर। तो यहां आकर के ये यहां नहीं है, इन आंखों के पीछे बैक साइड में है, इस खोपड़ी में पाछे ने, वहां पर सफेद और काले कलर का दो पंखुड़ियों का कमल है, इसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। इसके आगे सेंसरार कमल है। अब क्या बताते हैं कि ये आगे लिखा है कि कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, सत्संग कर सतगुर सिरधारा, वहां सतनाम उचारा है। ओए होए, त्रिकुटी कमल तक कहते हैं कि इन पांचों कमलों का भेद आपको बता दिया है, और पूर्ण संत जब आपको मिल जाएगा वो इसका सब निर्णय देगा और वो सतनाम देगा। और त्रिकुटी कमल पर जाकर के हम सतनाम की कमाई का अकाउंट देंगे। त्रिकुटी कमल पर जाकर के सतनाम जो हमारा जाप है, उसमें जो ओम मंत्र है, 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। ओम नाम जो ओम की कमाई है वो हम ब्रह्म को छोड़ देंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे लेवल की, मेरे स्तर की जितनी भी तूने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, पूजाएं की हैं, वो मुझ में त्याग, परित्यज माने त्याग कर, एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मासुच, मैं तुझे सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ओम नाम की कमाई, जो सतनाम में 2 मंत्र हैं, एक ओम और तत् सांकेतिक है जो केवल उपदेशी को बताया जाता है। ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस काल भगवान को दे देंगे, फिर ये हमें आगे जाने देगा। और जो तत् मंत्र है सतनाम में, ओम और तत्, तत् ये सांकेतिक है। इस तत् नाम की कमाई हमारे को परब्रह्म के लोकों से पार करेगी, परब्रह्म के लोक से पार करेगी, क्योंकि हमने उसके लोक के अंदर से जाना है। तो यहां क्या बताते हैं, ये कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, ये सब इस शरीर, पिंड माने शरीर के अंदर है। और सत्संग कर, सत्संग कर सतगुरु सिरधारा, यानी सत्संग को सुना, और जब तत्वदर्शी संत मिला उस सच्चाई का को हमने स्वीकार करना। सत्य का, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ देना, सत्य के साथ रहना, असत्य को त्याग देना, उसको सत्संग कहते हैं। यानी सच्चे ज्ञान को ग्रहण करना, सच्चाई का अनुसरण करने का नाम सत्संग होता है। और सत्संग के अंदर वो ज्ञान कराया जाता है, उसको सुन करके हम उस
ज्ञान के आधार से अपना जीवन बदल लेते हैं। सत्संग कर सतगुर सिरधारा, वहां सतनाम उचारा है, वह सतनाम उचारा है। अब क्या बताते हैं? आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। आगे कहा है कि चंद सुर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भौर उतर चल पा रहा है। घट्टा शंख सुनो धुन दोई, सेंस कमल दल जगमग होई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पा रहा है। डाकनी साकनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्म दूत हकारें हंकारें, सत नाम सुन भाग्य सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। गगन मंडल विच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे प्यासे मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गर्जे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कमल मज शब्द ओंकारा है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, नौ दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्हाई, हंसन मिल हंसा हो जाई, और मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द निरंकारा, महासुन सिंध विस्मी घाटी, बिन सतगुर पावै नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, और तहां सहज अचिंत पसारा है। सटदल अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दैन्य द्वादश अचिंत रहाई, बामें 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। कहते हैं 5 ब्रह्म और 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त तह कीनो, जामद बंदीवान दरबारा है। 2 प्रवर्त के मध्य चंद निहारो, बहर गुफा संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, तहां गुरुवन दरबारा है। सहज 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहां सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। षोडश भानु हंस को रूपा, पहले बताया है 12 सूर्य के तुल्य, और अब बताए हैं वो पहले की सतिथि है। अब बताते हैं षोडश भानु हंस को रूपा, बीना सतधुन बजे अनूपा, हंसा कर चंवर सिर भूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। अब क्या यहाँ जो दास आपको लाना चाहता था, अब इसको इतना ही बताना चाहेंगे कि यहाँ षोडश भानु हंस को रूपा, सतलोक में ये जीवात्मा हंस हो जाती है। हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी छान लेता है। हंस एक पक्षी होता है और उसमें एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि यदि वो किसी सरोवर तालाब पर है तो मच्छी नहीं खाएगा चाहे भूखा मर जाए, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो घोगे नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और उस जैसा ही एक बुगला होता है, सेम टू सेम, और वो बुगला वहां पर मच्छी खाता है। ये पहचान होती है हंस और बुगले की। मनुष्य सभी हैं, लेकिन जो हंस अर्थात भक्त हैं वो बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी आदि रूप हैं, ये गोगे नहीं खाते, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते, ये केवल राम नाम के मोती खाते हैं।
और हंस उसे कहते हैं, हंस के सामने दूध में पानी डालकर रख दीजिए, उसमें ऐसा गुण है कि वो चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा और पानी को वो चूसता, दूध को पी जाएगा और जल को छोड़ देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है, उसको हंस कहते हैं। ऐसे ही वो पुण्यात्मा जो सभी बुराइयों से दूर होकर के सतलोक पहुंच जाते हैं, उनको हंस आत्मा कहा जाता है। तो वहां जाकर के इस आत्मा का मनुष्य जैसा शरीर है और 16 भानु 16 सूर्य जैसा इसका तेज रूप हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। 16 भानु हंस को रूपा और बीना सद्गुण बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। ओए होए, कहते वहां जाकर के उस भूप यानी भगवान, उस भूप माने राजा, उस राजा के ऊपर, अपने सतलोक के मालिक के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर ये यहां से गए हुए हंस भक्त या आत्मा चंवर करते हैं। अब चंवर किस पे करते हैं? साकार पे साकार चंवर करता है, निराकार पे चंवर, और निराकार करेगा क्या? 16 भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा उस हंस का रूप यानी तेजो में शरीर बन जाता है। और बीना सतदुन बजे अनूपा, हंस करत चंवर सिर भूपा। हंस वो पुण्यात्मा वहां गई हुई अपने भगवान के ऊपर चंवर करती हैं। और ये वो सतपुरुष दरबारा है, सतलोक में सतपुरुष का दरबार है, उसका जो है ना स्थान है। कोटि कोटिन भानु उदय जो होई, करोड़ सूर्य उदय हो जा, एते ही पुन चंद्र खिलोई। इतने ही चंद्रमाओं की रोशनी दोनों को मिला दे, सत्य पुरुष पुरुष रोम सम एक ना हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। ओए होए, ऐसा उस भगवान सतपुरुष के दर्शन है कि एक रोमकूप की रोशनी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिला दे, उनके एक रोमकूप के सामने के प्रकाश के तुल्य भी नहीं है, कम ही रह जाती है। ऐसा परमेश्वर के दर्शन है। दीदार माने दर्शन, निराकार के दर्शन नहीं होते। आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अनामी लोक है, अकह लोक है। अनामी अर्थात अकह। आगे अलख लोक है भाई, ऐसे अलख पुरुष, ऐसा अलख पुरुष की तह ठुकराई, अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख दीदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तां ठुकराई, अर्बन 1 अरब सूर्य एक रोमकुंभ के प्रकाश के समान है। एक रोमकुंभ का प्रकाश जो है अरब सूर्यों के तुल्य समान है उस अलख पुरुष की। ऐसा अलख निहारा है, देखा है, निहारा माने देखा है, ऐसा अलख देखा है, अलख जो यहां से कोई नहीं देख सकता, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल एक साजा, उस अलख से ऊपर एक अगम लोक है। अगम पुरुष ताही को राजा, उसमें अगम पुरुष का शासन है, वहां का मालिक है। और खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। खरब सूर्य उसके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसा वो अगम पुरुष का अपार तेजो में शरीर है। ता पर अकय लोक है भाई, यानी सतलोक से ऊपर जो चौथा लोक है, ता पर अकय लोक है भाई, उसको अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं। और पुरुष अनामी तहां रहाई, अनामी जो पहुंचे जानेगा वाही, वो कहन सुनन से न्यारा है। अब कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब देखो निचोड़ कर दिया इस पूरे शब्द का। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा आपको क्या बता रहे हैं कि जो मैं आपको इसमें शब्द में वर्णन किया है, ये
आपके इस काल ने इस शरीर के अंदर भी झूठी रचना करवा रखी है माया से, इस जीव को धोखा देने के लिए उस वास्तविक लोक की, सतलोक की नकल करवा रखी है एक शरीर में। और इस जीव को धोखा देने के लिए काल को पता था कि वो परमात्मा अपना उसको इस तत्वदर्शी संत भेजेगा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर भी ये सारा ज्ञान बताया है। तो उससे पहले ही उसने झूठे लोक यहाँ बना दिए, ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। क्योंकि परमात्मा ने आके सब वर्णन किए थे और फिर साथ में इस शब्द के अंदर ये निर्णय देना अति आवश्यक था कि ये सारा कुछ जो मैंने बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन इस काल ने अपनी माया के द्वारा, दुर्गा के द्वारा यहाँ पर नकली एक झूठे उसी की नकल बना रखी है जीव को धोखा देने के लिए। क्या लिखा है? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मजारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर बार्या है। आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। वह झूठी बाजी, झूठी नकल इस शरीर में बना दी। आज माया, इस दुर्गा ने आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ओए होए, ये झूठी रचना करी इस अंड माही, अंड कहो ब्रह्मांड कहो इस पिंड कहो। ये ब्रह्मांड जो है पूरा एक अंडे के समान इलिपिकल शेप में है, और उस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा का सारा इस शरीर के अंदर है। इस शरीर में चैनल बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं और इस शरीर को पिंड भी कहते हैं। तो यह क्या बताते हैं? आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस शरीर में बना दी, जो शरीर में दिखाई देती है ये काल का दिखाई देता है, इससे बाहर का नहीं है, सतलोक का नहीं है। शरीर के अंदर चाहे कितनी धुन बाज रही है, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रकाश भी देख रहे हैं। अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ताका प्रतिबिंब यानी उसकी नकल बनाई है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। खुल कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। ओए होए, इस अंड और पिंड, इस शरीर के बाहर हमारा देश है, हमारा लोक है। और इससे बाहर जो धुन अलग है, वो धुन जो इस शरीर से बाहर होने पर न सुनाई देती है, जब तक इस शरीर में है वो परमेश्वर सतलोक की झनक आपको नहीं सुनेगी। वो सुनेगी जब पूर्ण परमात्मा का जो सारनाम आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको सुनेगी। लेकिन उसको सुनने मात्र से मोक्ष नहीं है, ये तो प्रतीक है कि हमारी भक्ति चल रही है, बस इतनी सी बात। और ये क्या करते हैं कि कान आंख बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम धुन सुनो, बस क्या बात कही, बड़ी धुन सुनती हैं, झिंगे बोल रहे। इसमें तो काल की धुन है ये सारी। हमने तो इसे अज्ञ की सतलोक की धुन सुनी। अब क्या बताते हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी धुन आप सुनते हो शरीर में आंख कान बंद करके, ये तो काल की धुन है। इसके पार सो हमारा देश है। उसके विषय में कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। परले पार माने सतलोक से कोई आया हुआ, वो बताओ, फिर हम बताएंगे हाँ ये धुन सही बता रहा है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या गिनवाते हैं? वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही धरु प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश।
वारहि दुर्वासा दरवेश, वारहि नारद सारद शेष। वार माने उर्ली साइड में, वारही उर्ली तरफ है। जैसे एक दरिया का परला पार होता है, एक उर्ली साइड में, अपनी साइड में, इधर की तरफ इंघे को कहते हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही गोरख, उर्ली साइड भी गोरख जी भी कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे तो भी वार हैं, और दत्त दत्तात्रेय जी ये भी वार ही हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। ध्रुव और प्रहलाद भी उर्ली पार है, इस अंड में ही है, काल के जाल में ही है, इससे बाहर नहीं है। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही गो सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद, वारही शेष कला गोविंद। गोपी चंद भर्तरी जैसे भी जिनको हम कहते तो मुक्त हो गए, नहीं, चौथी मुक्ति प्राप्त है, और चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी दोबारा 84 लाख योनियों में आते हैं। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। 1000 कला का भगवान यु काल ज्योति निरंजन भी उर्ली तरफ ही है। वारही शिव शंकर जो शंभ, यो शिव जी शिव भगवान भी कहते, शिव शंकर भी उर्ली तरफ है। वारही शिव शंकर जो शंभ, वारही धर्म राय आरंभ। वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम यानी परली तरफ तो केवल एक कबीर साहब पहुंचे, और या उन्हीं के अनुयायी जो जिनको उन्होंने नाम दिया वो गए। रग यजुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें जो वर्णित विधि है उसके अनुसार साधना करने वालों को भी परले पार का ज्ञान नहीं है। रग यजुर्श्याम अथर्ववेद, परम धाम नहीं लया वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार था थे हा ने था, गरीब दास निर्गुण निगाह। अब क्या बताया है कि कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे, उस जनकार का जो धुनात्मक शब्द धुन सुन पर जो घाटा जोड़ रखा था इन्होंने, जो ये 5 नाम देने वाले, या फिर एक और पंथ है जो कहता हंस का उल्टा कर ले, हंस शब्द को उल्टा कर ले तो सोहम बन जाता है। और हंस, वैसे तो हंस का उल्टा करने से सोहम नहीं बनता, और वो कहते हंस जीव को कहते हैं, और जीव का जीव ही जाप कर रहा है, और सोहम शब्द के सोहम बना लिया उन्होंने, क्योंकि सोहम शब्द तो किसी शास्त्र में है ही नहीं, कबीर परमेश्वर ने आके बताया है। उस सोहम शब्द को कोई देने का अधिकारी भी नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या परमात्मा स्वयं आए थे, या उनके जो संबंधित संत थे उस समय, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, ये सोहम नाम दे सकते थे, लेकिन इनको देने का अधिकार नहीं था। इनको केवल स्वयं ही जाप करना था, और इनको इसलिए सोहम शब्द जो परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमें गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, और सार शब्द पाया जदलोई, आवा गवन बहुड़ ना हुई। नामदेव जी जो छिपी जाति में थे, वो पहले ओम नाम का जाप किया करते थे।
उसके बाद परमेश्वर उनको मिले और ये तत्व ज्ञान समझाया, तो फिर उनके समझ में आया, फिर उन्होंने उस सोहम मंत्र का जाप प्रारंभ किया। फिर कहते हैं केवल सोहम से भी मोक्ष नहीं है, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। गरीबदास जी कहते हैं सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, सब हंसों का वंश है, और सही बस्ती सही ठाम। तो इसी प्रकार नामदेव जी कहते हैं कि नामा छिपा ओम तारी, तारी माने लौ लग रही थी, ओम नाम ओंकार नाम का जाप करा करते थे। फिर पीछे सोहम भेद विचारी, ओहो, फिर पीछे सोहम वाली बात समझ में आई, ज्ञान तत्व ज्ञान सुना। फिर उन्होंने सतनाम का जाप किया जो 2 अक्षर का होता है। किसने? नामदेव जी ने। और फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, जब परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया तो नामदेव जैसे महापुरुष का भी तभी जन्म मृत्यु से छुटकारा हुआ, आवागमन बहुर ना हुई। तो वो सोहम नाम का 2 हिस्से करके जाप देते हैं। ये एक बहुत बड़ा पंथ चल रहा है जिसका विदेशों में भी बोलबाला, क्यों बड़ी बड़ी आत्मा है जिनको ज्ञान है नहीं आध्यात्मिक, वो चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी, उन्हें कोई बहका लो, उनके पीछे हो लेंगे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है। और ये नकली संत उनको गुमराह किए हुए बैठे हैं, इनका जीवन अनमोल जीवन बर्बाद करते हैं। उन्होंने सोहम शब्द के 2 टुकड़े करके जाप करना बता रखा है। कोई तो कहे 100 बार निकाले हम भीतर ले, कोई कहे हम बाहर छोड़े और 100 हम अंदर ले श्वास से। अरे भले आदमियों, अब मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं और कोई नो कहे अगले न आगे न चलाओ और पाछले न पाछे न चलाओ, वो तो कैसे चलेगी भाई? खोल लो, इसने खोल खड़े करके तो घुमा सकते हो, एक न आगे न घुमा ले एक न पाछे न घुमा ले, वो तो दोनों ही अपनी विधिवत चलेंगे तभी बात बनेगी। या किसी वस्तु के 2 टुकड़े कर देने से वो व्यर्थ हो जाती है, ये एक ही अक्षर है। और क्योंकि कबीर साहब के सुने सुनाए ज्ञान से उन्होंने सांस का शब्द ले लिया। अब कबीर साहब कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। अकेला सोहम सोहम जाप जपने से भी, चाहे उसने 2 बार कर ले चाहे 1 कर ले, वो जब का मर गए व्यर्था जन्म गवाए। क्यों? क्योंकि सार शब्द जब तक नहीं मिलेगा वो जीवन व्यर्थ है, वो मोक्ष नहीं हो सकता। तो कहीं भी किसी भी सदग्रंथ में, किसी भी कुरान में, किसी पुराण में, वेदों में, उपनिषदों में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आकर के ये मंत्र यहाँ प्रकट किया है और सार नाम सार शब्द अभी छुपा रखे हैं, वो अब इस समय प्रकट करने हैं। ये समय निर्धारित था प्रभु का, ना हमारे जैसे तुच्छबुझ जीव को कहाँ ये ऐसे निर्मल ज्ञान की जानकारी होनी थी। प्रभु ने वो अपनी शक्ति से, अपने रिमोट से और अपने ही कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में योग जो है ना तत्व ज्ञान फीड कर दिया, और उन्हीं की कृपा से आपके समक्ष प्रकट हो रहा कबीर परमेश्वर की रजा से। और ये समय था निर्धारित है, पहले से लिखा परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान होगा। धर्मदास जी से कहा है पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही नाम होगा, और एक ही भगवान की पूजा पूरी पृथ्वी पर चलेगी। जो भक्ति करेंगे, जो नहीं करते हैं वो ना करेंगे, वो अलग बात है। अगर यदि कोई परमात्मा चाहता है तो साधना यही करेगा और नहीं कर सकता इस ज्ञान को सुनने के उपरांत। पूरे विश्व में एक ही भक्ति, एक ही परमात्मा की साधना होगी और ये माया की दौड़ समाप्त हो जाएगी। माया की होड़ जो लगी, ये जीव जब यहाँ से चलता है तो ये काल का जाल बहुत भयंकर है। आगे चल के ये काल इस दुर्गा को आदेश देता है कि कोई भी जीव यहाँ से निकल ना जावे, कोई भी प्राणी यहाँ से निकल ना जावे, और उसको किसी ना किसी तरीके से फांसना है, फंसाना है।
तो जब परमात्मा यहां से सह शरीर जा रहे थे तो रास्ते में ये दुर्गा मिली। इसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, बहुत खूबसूरत, और परमात्मा से कहा कि आप मेरे साथ शादी करो, मैं आपकी पत्नी रूप में रहूंगी, आप मेरे पति रूप में रहोगे। तब परमात्मा ने कहा कि तुझे धोखा लग गया है, तुझे धोखा लगा है दुर्गा, तो मैं तेरे काबू में नहीं आ सकता। तो क्या कहते हैं कि नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज़ वन, कबीर इज़ गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।